हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस परसेंटेज का वोटिंग्स के ऊपर है। ये सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपका एसएससी और एनटीपीसी का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन दिस इलेक्शन, देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, द विनर by obtaining 48% of the total votes defeated his contestant by 1100 votes. How many? 1100. बस ये चीज ध्यान देना। The total number of voters in the elections was, यही पूछा है। सपोज आपका टोटल नंबर वोटर्स है 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है स्टार्टिंग पे, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट, यानी कि आपका ऑन कास्ट जो वोट्स है वो कितना हो जाएगा 8%, यानी कि 8% ऑफ 100 इज 8। तो ऑनकास्ट वोट्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, यानी कि वोट्स कितना पोल्ड हुआ है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हाउ मेनी। अगर 8 ऑनकास्ट वोट है तो वोट कितने दिए होंगे 92 ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखना इसके बाद क्या दिया। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स थे। द विनर बाय ऑब्टेनिंग हाउ मेनी 48% ऑफ द टोटल वोट्स, 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, विनर जो ऑब्टेन हुआ उसका क्या है, नंबर ऑफ, मैं लिख लेती हूँ आपको आसानी रहेगा, नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनर हाउ मेनी 48%। तो अगर विनर, तो नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन बाय लूजर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली 92 माइनस 48 होगा कि नहीं, क्योंकि वोट्स टोटल पोल हुआ था 92। अब कितना आया ये 44। अब देखना एक चीज, यहाँ पर विनर जो ऑब्टेन किया था वो कितना था 48। ठीक है, अब यहाँ पर ये लूजर्स का कितना निकला 44। अगर डिफरेंस आपका 4 है, टोटल वोट्स कितने के लिए 100 के लिए है कि नहीं, इसके हिसाब से 100। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कॉन्टेस्टेंट हाउ मेनी, 1100 वोट से ही वो जीता है, यानी कि अगर डिफरेंस आपका 1100 होगा तब जाके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना होंगे। अभी निकालिए, अभी 100 अपन कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू हाउ मनी 1100, यही आएगा आपका फाइनली। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा 27500। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, in an elections between two candidates 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was. ठीक है, अब देखना यहाँ पर, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स टोटली पोल हुआ है कितना 100, यहाँ पर क्या दिया 75% क्या है कास्ट देयर वोट्स, यहाँ पर कास्टिंग वोट कितना आया गया 75% ऑफ 100 इज हाउ मच 75, राइट, यही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया 2% अगर डिक्लेयर इनवैलिड, अगर 2% इनवैलिड है तो वैलिड वोट्स कितना होगा, ऑब्वियसली 98% होगा कि नहीं, वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा 98%। तो 98% ऑफ कास्टिंग वोट कितना है 75। बस इसको अभी सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये कट हो जाएगा 2 पे 50, ऊपर जाएगा 49। ठीक है, अगेन ये कट होगा 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, तो ये कितना आ जाएगा 49 इंटू 3 इज 147/2, यही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स व्हिच वाज 75% ऑफ द टोटल वोट्स, 75% ऑफ द टोटल वोट्स कितना है यहाँ पर, वैलिड वोट्स निकला 147/2, तो 75/100 ऑफ 147/2 इक्वल टू हाउ मच 9261 क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए टोटल वोट्स कितना था, एज्यूम के था हम लोग 100 के लिए निकालिए अभी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 9261 इंटू 2/147 हो जाएगा ये, फिर 7500 था, ये हो जाएगा आपका कितना 100/75 इंटू हाउ मच 100। बस अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 25 पे कट हो जाएगा, 3 ऊपर कितना 4। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए 3 पे, ये कितना आ जाएगा आपका 3087। ठीक है, अब इसको 147 से डायरेक्टली कैंसिल करोगे, ये आपका आ जाएगा कितना 21। अभी 21 इंटू 2 इंटू 4 इज हाउ मच 21 इंटू 8 कितना होता है 168। ठीक है, 168 यहाँ पर 100 है, तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
In an elections between two candidates, the candidates getting 60% of the votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. The number of votes polled by the winning candidate is, यही पूछा है। अब यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड, ठीक है, 60% वोट पोल हुआ है, तो कितना नहीं हुआ है, 40% ऑब्वियसली। अब क्या दिया है, इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 14,000। अगर 14,000 पे ही ज्यादा मेजोरिटी पे वो जीतता है तो इसका मतलब क्या है, 60 माइनस 40 का परसेंट का इसका डिफरेंस जो है क्वेश्चंस के हिसाब से 14,000 है, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए, अभी ये कितना हो जाएगा, 20% इक्वल टू मच 14,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट इज, विनिंग कैंडिडेट का कितना था, 60%। अब 60% के लिए निकालिए वैल्यू, कितना आ जाएगा, 14,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60, यही आएगा आपका आंसर। तो 0 0 कैंसल, 2 3 6, 14,000 इंटू 3 इज हाउ मच, 42,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आंसर है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. In an office, 40% of the staff is female, 40% of the females and 60% of the males voted for me. The percentage of the votes I got was. यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, टोटल वोट्स अगर सपोज आपका 100 है तो यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, तो 40 आपका क्या हो जाएंगे, फीमेल स्टाफ, ठीक है। अगर 40 फीमेल स्टाफ हो जाएंगे, ऑब्वियसली 60 क्या होंगे, मेल स्टाफ होंगे कि नहीं, राइट। यहां तक समझ में। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, 40% ऑफ द फीमेल्स एंड 60% ऑफ द मेल्स वोटेड फॉर मी। 40% ऑफ द फीमेल्स दिया है, टोटल नहीं दिया है, 40%। तो 40/100 ऑफ फीमेल कितना है यहाँ पर, 40, यही आएगा। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कीजिए अभी, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 60% ऑफ द मेल्स, तो 60/100 ऑफ मेल कैंडिडेट कितना है, यहाँ पर 60 है, तो अभी कैंसिल कीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 36, ठीक है। अब क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गॉट वाज, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना, दोनों मिलके कितना वोट्स दिए थे मुझे, तो 16 प्लस 36 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 52। इसका परसेंटेज कितना है टोटल वोट में से, यही पूछा है क्वेश्चन पे। अभी निकालिए कितना हो जाएगा, सिंपल 52/100 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, अभी यह कैंसिल हो गया, तो 52%, ये है आपका आंसर, ठीक है। So next moving, next questions. Question number 5. In an election, there were only two candidates. One of the candidates secured 40% of the votes and is defeated by the other candidate by how many votes? 298 votes. The total number of votes polled is. यही पूछा है। अब देखना है यहाँ पर क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सपोज 100 है, ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड हाउ मेनी वोट्स, 40% ऑफ द वोट्स, 40% एक कैंडिडेट को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60%, यानी कि 60% ऑफ 100 इज 60, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। यहाँ पर वही दिया है क्वेश्चंस पे, इज डिफीटेड। ये क्वेश्चंस हमेशा ये स्टेटमेंट वर्ड्स ये चीज ध्यान देना क्वेश्चंस पे, इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय हाउ मेनी वोट्स, 298 वोट्स ज्यादा मिला, इसका मतलब क्या है, 20% को कितना है 298, ठीक है। तो 100% टोटल वोट्स के लिए निकालिए, कितना आ जाएगा ये 298/20 इंटू 100, ये आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो अभी कैंसिल कीजिए, 0 0, अभी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 हाउ मच 10, तो 298 इंटू 5 इज हाउ मच 1490, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी, ठीक है। ये ध्यान देना, ये चीज, ये दोनों एग्जाम पे मैक्सिमम टाइम इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. In an assembly election, a candidate got 55% of the total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid. यहाँ पर ध्यान देना, 2% यहाँ पर क्या दे दिया, invalid, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, if the total number of voters is how many, 104,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate is, यही पूछा है। अब देखना यहाँ पर, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है 100, 2% वैलिड यानी कि 98% ऑफ 100 कितना होता है 98, तो 98 क्या आ जाएगा आपका वैलिड वोट्स, होगा कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, ए कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, जो कैंडिडेट को मिला है
हाउ मेनी परसेंट कैंडिडेट गॉट हाउ मेनी परसेंट 55%, यानी कि 55/100 ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितना है 98, यही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इफ द टोटल नंबर, यहाँ पर पहले दे दिया टोटल नंबर। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितना था 100%, तो 100 के लिए अगर क्वेश्चन पे 104,000 ये वैल्यू दे दिया, उसके बाद क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब इस चीज के लिए कितना वोट्स होंगे। तब डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 55/100 इंटू 98, इसके लिए कितना मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए 104,000 अपन हाउ मच 100 हो जाएगा, ये क्या होगा 55/100 है, यहाँ पर हो जाएगा 100/55। ठीक है, ये हो जाएगा, तो अभी सॉरी 100/55 ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो 55/100 इंटू 98 यही आएगा कि नहीं, आ जाएगा। अभी सॉल्व कीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 5 11 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, अगेन ये कट होगा 10 पे, ये कितना आ जाएगा 49, तो 0 0 कैंसिल, तो 104 इंटू 11 इंटू 49, तो 49 इंटू 104 इज हाउ मच, डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर 5096 होगा। अगर 5096 को 11 पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 56056, यही आएगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, two candidates contested in an elections, one got how many 60% of the votes and won by how many 1600 votes। यहाँ पर देखिए ओन, जो ओन किया है, जो जीता है वो मतलब वोटिंग को, तो उसका कितना परसेंट दे दिया 60%। ठीक है, लॉस ऑब्वियसली कितना परसेंट हुआ होगा 40%, लूजर को उतना ही मिला होगा 40%। ठीक है, अब क्या दिया है, वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड ओन बाय हाउ मच 1600, ओन बाय यानी कि 1600 वोट्स उसको ज्यादा ही मिला है, दोनों का डिफरेंस कितना है 20% के लिए कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 1600। अभी टोटल वोट्स पूछा है तो 100% के लिए निकालिए, अभी कितना आ जाएगा 1600/20 इंटू 100, यही आएगा कि नहीं, अभी कैंसिल कीजिए डायरेक्टली 5, तो 1600 इंटू 5 इज हाउ मच 8000। आगे आपका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है स्टेटमेंट में क्या दिया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा ही हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स के ऊपर दे दिया, ध्यान से देखना ये चीज। द फर्स्ट कैंडिडेट्स गॉट 40%, अगर 100 टोटल वोट्स है तो फर्स्ट को कितना मिलेगा 40% ऑफ 40, 40% ऑफ 100 इज हाउ मच 40। सेकंड को कितना मिलेगा 36%, यानी कि 36। थर्ड को ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 100 में से माइनस होगा कितना 40 प्लस 36 होगा कि नहीं, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 76 इज हाउ मच 24, ये आ गया थर्ड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000, यहाँ पर 100% यानी कि 100 के लिए दे दिया कितना 36,000, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द थर्ड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट्स का कितना है यहाँ पर, ये 24% है, तो 24% के लिए निकालिए कितना आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24, यही आएगा कि नहीं, यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिए, ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 24 इज 864, जीरो है जीरो डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, two person contested in an elections of parliament, the winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by how many, won by a majority of 42,000। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, मेजोरिटी कितना है 42,000 ज्यादा है। ठीक है, द नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इज, यहाँ पर यही पूछा है, जो इलेक्शंस को जो ओन किया है उसका परसेंटेज कितना है 57% है कि नहीं, जो लॉस किया होगा इलेक्शन को उसका ऑब्वियसली कितना हुआ होगा 100 माइनस 57 कितना होता है 43% है कि नहीं, यही है। अब देखना मेजोरिटी इतने वोट्स पे ही वो जीतता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस है, तो 57 माइनस 43 इज हाउ मच 14% के लिए क्वेश्चंस के हिसाब से 42,000 है। ठीक है, अब टोटल वोट्स के लिए पूछा है तो 100% के लिए कितना आ जाएगा, ये 42,000 अपॉन हाउ मच 14 इंटू 100, यही आएगा कि नहीं, आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, 3000 इंटू 100 इज कितना आ जाएगा 3123, अगेन 20, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ हाउ मेनी 476 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। यही पूछा है। जो इलेक्शंस को जीता है उसका वोट्स कितना था, हु गेट्स 84% वोट्स, 84% था, ठीक है। यानी कि जो लॉस क्या होगा, ऑब्वियसली इसका कितना होगा 16%, 100 माइनस 84 इज 16, ठीक है। अब मेजोरिटी कितना वोट्स पे जीता है 476, इसका मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है 84 माइनस 16 इज हाउ मच 68% के लिए क्वेश्चंस के हिसाब से 476। अब 100% के लिए निकालिए कितना आ जाएगा 476 बाय 68 इंटू 100, क्या आएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी इसको कैंसिल कीजिए, कितना होगा, ये 17 हो जाएगा, 4 पे कट होगा, ये ऊपर कितना आ जाएगा 119, ठीक है। अब इसको पहले फिर से कट कीजिए, 17 इंटू 7 जा हाउ मच 119, तो 7 इंटू 100 इज 700, आ गया आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बस आपको इसको कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसके ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। लेकिन सारे टाइप कवर कर लिया इसी वीडियो पे, आप इसको बार बार ही देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।